आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो फाइंड करना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि a प्लस 1/a का होल क्यूब को लिखा जा सकता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू ब्रैकेट में a प्लस 1/a। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि a प्लस b का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस b का होल क्यूब आपको बताया गया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। मैं इसी फॉर्मूले को यहां पे यूज कर दिया हूं। ठीक है, अब यहां से हम लोग को a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू निकालनी है। आप देख सकते हो ये a से ये a कट जाएगा और अब हमारे पास बचता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू, जो कि हो जाएगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स a प्लस 1/a। आपने क्या किया, इस पूरे टर्म को उठाकर लेफ्ट साइड की तरफ भेज दिया, तो a प्लस 1/a क्यूब होल क्यूब ऐसे रहा माइनस 3 टाइम्स ब्रैकेट में a प्लस 1/a मैंने भेज दिया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और इसको एज इट इज रखा। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि a प्लस 1/a की वैल्यू रखनी है अपने को और क्वेश्चन को खत्म करना है ना। तो आप देख सकते हो कि यहां पे लिखा हुआ है कि a प्लस 1/a का होल क्यूब की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहां से इसकी जो वैल्यू निकलेगा ये हो जाएगा प्लस माइनस √3। ठीक है बच्चे, तो यहां पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस √3 का होल पावर 3 माइनस 3 टाइम्स प्लस माइनस √3। ठीक है बच्चे, और यहां पे इसकी जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3√3। ये कैसे हो गया, √3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू √3 3 होगा और एक √3 एज इट इज बचेगा, तो इसको 3√3 लिखा और यहां पे माइनस लगा है और यहां पे प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 3√3। ठीक है, और इस प्रकार से प्लस माइनस 3√3 माइनस प्लस 3√3 से कट जाएगा। ठीक है ना, और कट के क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की जो वैल्यू है वो है 0। ठीक है बच्चे, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिसेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, फिर से एक फंडामेंटल में। ठीक है, इंडिसेस सबसे पहले इंडिसेस में आपको मैं बता रहा हूं कुछ फंडामेंटल, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे पहला जो इंडिसेस है a के पावर 0, जहां पे a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। a क्या नहीं है, 0 नहीं हो, 0 नहीं है, कुछ भी है ना। तो 0 के छोड़कर a की वैल्यू कुछ भी रखोगे और इसका पावर यदि 0 कर दोगे तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बच्चे, जैसे 2 का पावर 0, माइनस 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, 1/2 का पावर 0, कोई भी नंबर आप यदि लेके चलते हो और उसका पावर 0 कर देते हो तो इस पूरे नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, सेकंड है a के पावर माइनस m को लिखा जा सकता है 1/a का पावर m, जहां पे a 0 ना हो, है ना। यानी कि कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो कि यदि आपके पास 2 के पावर माइनस 2 लिखा हुआ है तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि लिखेंगे 1/4। ठीक है बच्चे, ऐसे 1/2 का पावर माइनस 1 लिखेगा तो इसकी जो वैल्यू होगा 1/1/2, जो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में। समझ में आ रहा है बच्चे।
तो हम कह सकते हैं कि a का पावर माइनस m करने पे 1 बाई a के पावर m होता है। ठीक है, चलते हैं तीसरे एनडीसीएस की तरफ। यदि a के पावर m प्लस n लिखा है, a का पावर m प्लस n, तो इसकी वैल्यू जो होती है बच्चे a के पावर m इंटू a का पावर n होता है। ठीक है, यदि आप किसी नंबर का पावर प्लस में लिखे हो तो उसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखो, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 5 लिखा गया है, ऐसा कुछ भी, तो इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर 3 प्लस 8, 3 प्लस 5 सॉरी, इज इक्वल टू 2 का पावर 8। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी याद करते हैं कि जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंस हो, ठीक है, पावर कुछ भी हो, बेस सेम हो और पावर कुछ भी हो, तो ये पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 की तरफ। यदि a के पावर m माइनस n लिखा है, एक बात और याद रखना, यहां पर पावर जो m और n है ये रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू है a के पावर m अपॉन a के पावर n लिखा जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हो, जैसे 2 के पावर 5 अपॉन 2 के पावर 4 लिखा हो, 2 के पावर 5 अपॉन 2 के पावर 4 लिखा हो, बेस सेम है तो, और दोनों नंबर कोसेंट के फॉर्म में है तो इनका पावर आपस में घट जाता है, कुछ ऐसा 5 माइनस 4 बराबर 2 के पावर 1 लिख देंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल की तरफ। यदि किसी नंबर का पावर m हो और इस पावर का पावर n हो, तो यहां पे क्या होता है कि आपस में ये पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a के पावर mn हो जाएगा। जैसे 2 के पावर 3 लिखा है और इसका पावर 5 लिखा है, तो 2 के पावर क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, ये 3 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इन सब बातों को आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 देखते हैं। यदि किसी नंबर का पावर p बाई क्यू लिखा हो, पावर क्या लिखा है, p बाई क्यू, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a का पावर p और ये जो q होता है एक रूट बन जाता है, ऐसे रूट की वैल्यू हो जाती है ना। जैसे लिखा है 2 के पावर 3 बाई 5, तो इसका मतलब यह है कि इसको लिखा गया 2 के पावर 3 और यहां पे लिखा है 5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने देखा कुछ इंडिसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा से याद रखना होता है आपको। ठीक है, चलते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई √3, अंदर में लिखा है √6 और √6 के अंदर लिखा है a का पावर 9 और इसका होल पावर कर दिया 4। ठीक है, इनटू में लिखा है √6 3a का पावर 9 का होल पावर 4। ठीक है, और आपसे ये बोलता है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा बच्चे, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करें। हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, आइए मैं करता हूं, इसको लिख सकते हैं a का पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। ठीक है, वैसे ही इसको लिखा जा सकता है इंटू a का पावर 9
आप देख सकते हो इस रूट का मतलब क्या है, 1/3 इंटू, और इस पूरे का पावर है 6, तो इस पूरे को लिख दिया 1/6 और इंटू 4। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 3 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये 2 इसको 2 टाइम्स काट रहा है और ये हो गया a स्क्वायर इंटू, यहां से देखो 3 से ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, ये 3 इसको अगेन 2 टाइम काटा और ये इसको 2 टाइम बना दिया, यानी कि a स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, a के पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर से देखो ये हुआ कैसे, a के पावर 9 और ये लिखा है √6, इसकी रूट की वैल्यू 6, इसलिए ये हो गया 1/6 और इस पूरे का दिया हुआ है रूट कितना 3 है, तो इस पूरे के जगह बाद हमने लगा दिया पावर 1/3 और इसके ऊपर बैठा है 4, और जैसा कि आप जानते हो कि पावर में पावर से क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, वैसे ही a के पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 और ये पावर 4। ठीक है, और ये सभी आपस में मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर आ रहा है और ये जो टर्म है a स्क्वायर दे रहा है, बेस सेम है, a के पावर 4 हो गया। आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते बच्चे एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, a इंटू रूट ओवर a प्लस रूट b अपॉन 2b इंटू रूट a का होल पावर दिया है -1 प्लस b इंटू रूट a प्लस रूट b होल अपान में लिखा है 2a इंटू रूट b का होल पावर दिया है -1 और इसको फिर से कह रहा है कि सिंप्लीफाई कर लो। आइए देखें कैसे ये सॉल्व होगा। आप देख सकते हो सबसे पहले इस क्वेश्चन में यहां पे पावर -1 ले गए हैं और यहां पे फिर से पावर -1 ले गए, तो जैसा कि जस्ट आपको बताया कि a का पावर -m है तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपान a का पावर m। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू, जैसे ही हमें पावर -1 है तो इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू 2 इंटू b इंटू रूट a अपॉन रूट a प्लस रूट b। ठीक है, उसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है, अब देखो यहां पे पावर -1 है, इसको आप उल्टा कर दीजिए 2 इंटू a इंटू रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b का पावर 1 का पावर 1। ठीक है बच्चे, अब यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको इसका सॉल्यूशन दिखेगा, यहां पे 2 है और b है और यहां पे a लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, यहां पे 2 है, a है और b है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर से कॉमन है 2ab, अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा रूट a अपॉन रूट a प्लस रूट b प्लस, और यहां पे 2ab बाहर गया कॉमन निकल चुका है और यहां बचेगा सिर्फ रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b। ठीक है बच्चे, अब आप देखो इसका बेस सेम है तो इसका न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा जैसा कि आपने पढ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2ab इंटू रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b, और इसे ये पूरा का पूरा ये कैंसिल कर देगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि 2ab इंटू 1 इज इक्वल टू 2ab, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपके पास इंडिसेस का नॉलेज है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस। चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आपके लिए लेकर आते हैं।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इवेल्युएट रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस एक बड़ा रूट लगाया गया है 2 प्लस रूट 3 प्लस फिर से एक रूट दिया गया है आपके सामने 7 प्लस रूट 48 और इसको कह रहा है कि सॉल्व करें। ठीक है बच्चे, तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए बच्चे, मैं इसको सॉल्व करता हूं। आपके पास इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर लिखा है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट लगाया 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट लगाया 7 प्लस रूट 48। तो सबसे पहले जो अंदर का रूट है, हमेशा और हमेशा अंदर के रूट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट ओवर 2 प्लस रूट 3 प्लस 7 प्लस और रूट 48 को लिखा जा सकता है क्या, इसको आप तोड़ के देखिए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो 12 इंटू 4, 12 इंटू 4, जो कि हो गया 2 इंटू रूट 12। सर आपने आखिर 12 ही क्यों किया, इसको 4 भी तो निकाल सकते हैं, 4 भी तो निकाल सकते थे। ठीक है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसको 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस, और इस 7 को लिख सकते हो 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू, और रूट 12 को लिख सकते हो रूट 4 इंटू रूट 3। ये देखिए, ठीक है बच्चे, और ये तुम्हारा कुछ बनेगा, क्या बनेगा, 3 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट, आप यहां पे ध्यान से देखो, इस 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, है ना, या रूट 4 का स्क्वायर, तो रूट 4 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 4 और रूट 3, यानी कि ये जो तीनों 1 2 और ये 3, ये जो तीनों टर्म दिख रहा है, इसको लिखा जा सकता है रूट 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा। और जैसे यहां पे इतना लिखते हो तो ये 2 टाइम्स है 4, रूट 4 प्लस रूट 3, एक बाहर निकल जाएगा, है ना, ये रूट हमारा हट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 और निकल कर आएगा रूट 4 प्लस रूट 3। और आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3 आया। ठीक है बच्चे, अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम लिख सकते हैं रूट ओवर 3 प्लस रूट 3 प्लस, अगेन 4 को लिख सकते हो आप 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। अब फिर से ये एक फॉर्मूला बनना है a प्लस b का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू 1, 2 रूट 3, है ना, तो ये तीनों मिलकर बन गया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा ये इस रूट से, है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट ओवर 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस 1। ठीक है ना, और ये हमारा है 3 प्लस 1, जो कि हो गया 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3। अब फिर से आप देख सकते हो बच्चे 3 प्लस 1 प्लस 2 रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
मैं ये वाला टर्म को वापिस यहां पे लिख रहा हूं, 3 + 1 + 2√3, इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × √3 × 1, और ये बन गया a² + b² + 2ab, जो कि बनता है कुछ ऐसा √3 + 1 का होल स्क्वायर, अब बाहर निकल जाएगा √3 + 1। यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से आप देखें मैंने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने देखा कि 7 + √48 था, √48 को मैंने लिख दिया 2√12 और 7 को एज इट इज छोड़ा है। फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि 7 को 4 + 3 लिखा है और 2√12 √48 को मैंने लिख दिया है। ठीक है, और √12 को मैंने √4 × √3 कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो तीनों टर्म मिलकर बना है √4 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा √4 + √3, और ये वाली जो रूट है एक गायब हो जाएगा, और सिर्फ बचेगा ये √2 + √3 + √4 + √3। और जैसा कि जानते हो आप √4 की वैल्यू 2 होता है, तो 2 + 2 4 और √3 2√3 हो गया, और इस 4 को मैंने लिख दिया 3 + 1। क्यों? क्योंकि इस रूट को भी हटाना था मेरे को। तो ये हो गया √3 + 1 + 2√3, जिसको लिखा जा सकता है 3। ठीक है, इसको मैंने लिखा है कुछ ऐसा √3 + 1 का होल स्क्वायर, जो कि बाहर निकल जाएगा √3 + 1, और फिर अगले स्टेप को मैं यहां से इसको मैं लिख दिया हूं 3 + 1 + √3 √3 2√3। आप इस स्टेप को ना देखिए, डायरेक्ट यहां से आप यहां पे देख सकते हो, और ये बन गया √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2√3, जो कि फिर से √3 + 1 का होल स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा √3 + 1। आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं बच्चे एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप टॉपिक देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की कुछ फंडामेंटल्स जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टूडेंट को ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर देखना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड रेशनल नंबर्स a and b such that 4 + 3√5 whole upon 4 - 3√5 is equals to a + b √5। एक बार बच्चे इस क्वेश्चन को आप देखें और इसको अटेम्प्ट करें। आई होप कि बच्चे आपने इसको सॉल्व किया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द रेशनल नंबर्स a एंड b। आपको दो रेशनल नंबर a और b फाइंड करना है, जो कि लिखा है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इक्वल्स टू a + b × √5, है ना। तो चलते हैं इसको सॉल्यूशन करने के लिए कैसे इसका आंसर निकलेगा। इसको लिखा जा सकता है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल्स टू a + b × √5। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बच्चे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि इसको रेशनलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये 9 के फंडामेंटल से उठाया गया है। तो इसको लिखा जा सकता है 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, और इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया 4 + 3√5 होल अपॉन 4 + 3√5। ठीक है बच्चे, अब आप देख सकते हो इसका न्यूमरेटर जो है a + b, ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो कुछ ऐसा
a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे बेटा है 4 इंटू b की जगह पे है 3√5 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3√5 का होल स्क्वायर होल अपन नीचे डिनोमिनेटर देखो यहां पे लिखा है a माइनस बी, आप इसको a इसको b कह लो, a माइनस बी हो गया और ये है हमारा a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हो a का स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में दे रखा है a प्लस बी √5। ठीक है, अब ये बन गया कुछ ऐसा 16 प्लस, आप देखो 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, इसको लिखा जा सकता है 24√5 प्लस 3√5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 9 इंटू 5 45 अपॉन 16 माइनस अगेन 3√5 का स्क्वायर 45 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू √5 है। ठीक है बच्चे, आप देख सकते हो ये 16 और ये 45 ये दोनों एक में जुटेगा जो कि बन जाएगा 61 प्लस 24√5 मैंने अलग कर दिया है और यहां पे 45 में से 16 को घटा दीजिए और देखिए क्या होता है 45 में से 16 को घटाइए तो 15 में से 6 गया 9 और ये हो गया हमारा 3 में से 1 गया 2। ठीक है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है कितना -45 प्लस 16 तो ये हो गया -29, तो इसको लिख दिया मैंने होल अपॉन -29 इज इक्वल टू a प्लस बी √5। ठीक है बच्चे, और इस -29 को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कुछ ऐसा, (61 by -29 प्लस 24 by -29 √5 is equals to a plus b √5। ठीक है, और यहां से आप कंपेयर कर लो a की कोएफिशिएंट यहां पे क्या है, a की जगह पे क्या बैठा है, ये फ्री बैठा है तो a इक्वल टू हो गया -61 by 29 और जो b की वैल्यू होगा आप देखो b के यहां पे √5 का कोएफिशिएंट है तो √5 की कोएफिशिएंट यहां पे क्या पे है -24 by 29, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। थैंक यू।